आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर। तो आज हम जो स्क्वायर हैं वो आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, जिसको हम पंजाबी या हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक स्क्वायर, जिसे हम पंजाबी या हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो स्क्वायर क्या है? जैसे 1 का स्क्वायर करना है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 1। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 4। बट अब आज हम जो ट्रिक करेंगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको 50 के पास किसी का भी स्क्वायर करना है जो नंबर 50 के नज़दीक है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है। जैसे मैं 46 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो 46 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, देखना है कि 50 से कितना छोटा है। तो ये 50 से 4 छोटा है। उसके बाद फिर क्या करना है, जितना ये छोटा है उसी का स्क्वायर कर दो। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा हमारा 16। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो 4 है इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो 46 माइनस 4, तो ये बन जाएगा हमारा 42। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें लॉजिक है 100 का, 100 का, रेफरेंस हम 100 का रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो 50 के नज़दीक है, तो हम 100 और 50 का रिलेशन बनाएंगे। तो 100 और 50 का रिलेशन क्या है, जो 50 है वो 100 का क्या है, हाफ है, आधा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर हमारा माइनस करके आएगा उसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा। तो 42 का हाफ कर दो, तो 42 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 42 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। तो इसका मतलब 46 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 2116, मतलब 2116। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा कोई और नंबर लेके समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 44 का करना चाहता हूँ, 44 का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो 50 है उसके साथ इसका रिलेशन देखना है। तो 50 से कितना छोटा है ये, 6। अब 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप जितना ये छोटा है उसका स्क्वायर करोगे, उस नंबर का स्क्वायर करना है, तो उसमें आपके 2 डिजिट कंपलसरी होने चाहिए। अगर आपके 2 डिजिट स्क्वायर करके आते हैं तो उन्हीं को लिख दो। अगर आपके 2 डिजिट जो है स्क्वायर करने के बाद नहीं आते, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट अगर आएगा तो उसके आगे एक जीरो प्लेस कर देनी है। ठीक है, और अगर 3 डिजिट आएंगे तो लास्ट वाले 2 रखने हैं, जो तीसरा है उसको हम कैरी में रख लेंगे, उसको बाद में ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो इसको एज इट इज रखेंगे हम। उसके बाद अब 44 में से 6 को माइनस कर दो, तो 44 माइनस 6 ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 38। ठीक है, अब फिर क्या बताया था कि 50 जो है वो 100 का क्या है, हाफ है, आधा है। तो ये जो आंसर हमारा माइनस करके आएगा इसका भी हाफ करना है, आधा करना है। तो जो 38 है इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है, कितना आएगा हमारे पास, 19। तो यहाँ पे कितना लिखना है, 19। तो 44 का स्क्वायर कितना है, 1936। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से देख सकते हो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1936। ठीक है, तो ऐसे हम जो है जो भी नंबर हमारा 50 के नज़दीक है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम नंबर लेंगे जिसमें हमें जीरो प्लेस करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास है 48, तो 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 का स्क्वायर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 48 जो है 50 से कितना छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना है, 4। अब 4 में देखो एक डिजिट है, बट हमने बोला था कि इसमें कम से कम 2 डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट आपके होने चाहिए। तो एक में इसके आगे जीरो प्लेस कर देता हूं। तो जीरो प्लेस करने के बाद इसके कितने डिजिट हो गए, 2। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो 2 है इसमें से माइनस कर देना है। तो 48 माइनस 2, तो 48 में से 2 माइनस करेंगे, 46। फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये नंबर हम 50 के नज़दीक देख रहे हैं, तो 46 का हाफ कर देना है, आधा कर देना है। तो 46 का हाफ कितना है, 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23। तो ये बन गया हमारा 2304। तो 48 का स्क्वायर कितना है, 2304। तो ये था हमारा स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 39 की, कि 39 का स्क्वायर करना है। अब 39 जो है 50 से कितना छोटा है, तो 39 50 से 11 छोटा है, 11 छोटा है। अब 11 का स्क्वायर कर दो, तो 11 का स्क्वायर कितना है, 121।
बट 121 जो है इसमें 3 डिजिट हैं टोटल, बट हमें कितने रखने हैं इसमें से सिर्फ 2 डिजिट, तो हम लास्ट वाले 2 डिजिट को रखेंगे 21। ये जो डिजिट है 1, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, ये बाद में हमारा कैरी बनेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 39 में से 11 माइनस करेंगे, तो 39 में से 11 माइनस कर दो, ये आएगा हमारा 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 28, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 28 का हाफ कर देना है, 28 जो उसको आधा कर देना है, तो 28 का हाफ कर दो, कितना आएगा 14, तो ये आ गया 14। अब 14 में ये जो कैरी है हमारी, ये जो हासिल है, इसको ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 1, कितना बन गया 15, तो यहाँ पे लिखना है 15 15, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर 1521। तो सबसे आसान ट्रिक है ये, बिल्कुल आसान है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी जल्दी निकाल सकते हो, क्योंकि समझाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप जो है लिखने पड़ते हैं, बट आप इसको जब ट्राई करोगे तो इसको और भी शॉर्ट और भी छोटा कर सकते हो, और इससे आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी सोल्व हो जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी क्लासेज में ही यूज़ करना है, आप छोटी क्लासेज में भी इसको यूज़ कर सकते हो स्क्वायर निकालने के लिए। नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी नंबर ले जो 50 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, तो 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले मेरे पास है 52, 52 का स्क्वायर निकालना है। अब 52 जो है 50 से बड़ा हो गया, तो कितना बड़ा है 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना है 4, बट 4 में एक डिजिट आया है और हमने बोला था कि इसमें कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, तो एक हम इसके आगे क्या कर देते हैं, 0 प्लेस कर देते हैं। अब 0 प्लेस करने के बाद इसके टोटल कितने डिजिट हो गए 2। अब ये जो 2 है इसके अंदर ऐड करना है, पहले हमने माइनस किया था, अब इसके अंदर क्या करना है ऐड, तो 52 प्लस 2 ये बन गया 54। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो 50 है उसका 100 के साथ रिलेशन बनाना है, तो 100 और 50 का क्या रिलेशन है हाफ, तो इसका मतलब ये जो आंसर है इसका भी हाफ कर दो, तो 54 का हाफ करेंगे 27। इसका मतलब कि 52 जो है उसका स्क्वायर कितना है 2704। तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे, आप इसको ओरली भी निकाल सकते हो, मुंह जुबानी जिसको हम बोलते हैं वैसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं नंबर लूँ 56, तो जो 56 है वो 50 से कितना बड़ा है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 में कितने डिजिट हैं 2, और हमने कितने डिजिट बोला था 2। उसके बाद ये जो 6 है इसके अंदर ऐड कर दो, तो 56 प्लस 6 ये कितना बन गया 62। उसके बाद 62 का करना है हाफ, तो हाफ कर दो, हाफ करेंगे कितना आंसर आएगा 31, ठीक है। इसका मतलब क्या है 56 का स्क्वायर कितना है 3136, तो ये है हमारा 56 का स्क्वायर 3136। नेक्स्ट है, अगर मैं नंबर लूं 61, तो 61 का करेंगे, 61 50 से कितना बड़ा है 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। अब 121 में टोटल कितने डिजिट हैं, तो इसमें टोटल 3 डिजिट हैं, बट हम लास्ट वाले जो 2 डिजिट हैं उन्हीं को रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 21। ये जो 1 है ये हमारा कैरी बन गया, इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। फिर क्या करना है 11 को इसके अंदर ऐड करेंगे, तो 61 प्लस 11 112 और 617 72। फिर क्या करना है 72 का हाफ कर दो, तो 72 का हाफ करेंगे कितना बन जाएगा 36, ठीक है। 36 में एक ये जो कैरी है इसको ऐड कर दो, तो 36 प्लस 1 ये कितना बन गया हमारा 37। इसका मतलब क्या है कि 61 का स्क्वायर कितना है 3721। तो ये है हमारा 61 का स्क्वायर 3721। तो ये थी आज की हमारी स्क्वायर की ट्रिक, जिससे हम जो 50 के नज़दीक नंबर हैं उनको बिल्कुल आसान मेथड के साथ, बिल्कुल आसान तरीके के साथ निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो नंबर हमारे 100 के नज़दीक हैं, 100 के पास है, उनका स्क्वायर कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 98 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, तो 98 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 के साथ देखेंगे, क्योंकि 100 के नज़दीक है। 50 से तो ये काफ़ी दूर चला गया, क्योंकि अगर 50 से देखेंगे तो कितना बड़ा है 48, और अगर हम 100 से देखें तो 100 से कितना छोटा है 2। तो इसका मतलब क्या है, अब हम रेफरेंस किसका रखेंगे 100 का, तो 2 छोटा है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे लिखना है 4। फिर क्या करना है, जो स्क्वायर हम लिखते हैं उसमें कितने डिजिट होने चाहिए 2। अब इसके आगे हम 0 प्लेस कर देते हैं, तो इसके 2 डिजिट कंप्लीट हो गए। फिर क्या करना है, छोटा है तो माइनस करना है, बड़ा है तो प्लस करना है। अब 98 के अंदर ये जो 2 है इसको हम माइनस कर देंगे, तो 98 माइनस 2 ये कितना बन जाएगा 96, और ये जो 96 है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो
अब आपको जो है हाफ नहीं करना है, क्योंकि मेन जो रेफरेंस होता है इसमें किसका होता है, 100 का। अगर हम 100 के साथ देख रहे हैं फिर इसमें जो है हाफ करने की आपको जरूरत नहीं है। 100 का जो है, अगर कोई नंबर आपका 100 के नजदीक है तो उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 98 में से ये जो 2 है माइनस किया था हमने, कितना आ गया 96, और 96 को हमने एज इट इज ही लिखा है। तो यहाँ पे कोई भी हाफ नहीं किया, कोई डबल नहीं किया, एज इट इज ही उसको लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम देखें 95 को, तो 95 को देखेंगे तो 95 का कैसे करेंगे, 100 से देखो पहले, 100 से कितना छोटा है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब 25 में कितने डिजिट है 2, तो एक्स्ट्रा डिजिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 5 है इसमें से माइनस कर दो, तो 95 माइनस 5, क्योंकि छोटा है तो माइनस करना है, बड़ा है तो प्लस, ये कितना आ गया 90। तो 95 का स्क्वायर कितना है 9025, 90 25। ठीक है, ये है 95 का स्क्वायर 90 25। तो ऐसे आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, 100 से बड़ा अगर नंबर मैं कोई लूँ, जैसे मेरे पास नंबर है 103, 103 का स्क्वायर करना है, तो जो 103 है वो 100 से कितना बड़ा है, 100 से वो 3 बड़ा है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब 9 में देखो कितने डिजिट है 1, तो हमें क्या करना है 2 डिजिट रखने हैं, तो एक हम इसके आगे क्या कर देते हैं 0 प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि ये 3 बड़ा है तो इसमें 3 ऐड करने हैं, तो 103 प्लस 3 ये कितना बन गया 106, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या है 103 का स्क्वायर कितना है 10609 या 10,609। ठीक है, 10,609। तो ये था हमारा 103 का स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं नंबर लूँ मेरा कोई भी जो 200 के नज़दीक है, तो उसका क्या करना है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 204, 204 का स्क्वायर निकालना है। तो 204 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 204 है वो 200 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 200 से 4 बड़ा है, और अगर हम 100 के साथ देखें तो 100 से कितना बड़ा है 104। इसका मतलब हम किसके साथ देखेंगे, नज़दीक किसके है 200 के। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16। ठीक है, जो आपको लॉजिक बताया वो याद रखना है। तो पहले अगर एक डिजिट आपका आया है तो उसके आगे क्या कर देना है 0 प्लेस कर देनी है। ठीक है, अगर आपके 2 डिजिट आए हैं तो उनको एज इट इज ही रखना है। ठीक है, एज इट। और अगर आपके 3 डिजिट आए हैं तो उसमें क्या करना है, 3 डिजिट के केस में, तो 3 डिजिट के केस में एक जो डिजिट है उसको कैरी बना लेना है। ठीक है, जो तीसरा डिजिट आपका आएगा उसको क्या बना लेना है कैरी, और उसको जो है हासिल भी बोल सकते हैं हम, उसको साइड में लिख लेना है, बाद में ऐड करना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया 16। फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 बड़ा है तो इस 4 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 204 प्लस 4, ये बन गया 208। उसके बाद ये जो 208 है इसको एज डी यहाँ पे नहीं लिखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 और 200 का क्या रिलेशन है, तो 100 और 200 का क्या रिलेशन है, जो 200 है वो 100 का डबल है, दुगुना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आंसर हमारा प्लस करने के बाद आएगा इसको भी हम डबल करेंगे, तो 208 को हम डबल कर देंगे, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन गया हमारा 416, 416। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 416, तो ये हमारा आंसर आ गया 41,616। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का बिल्कुल आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर है वो 100 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, 300 के नज़दीक है, 400 के नज़दीक है। ठीक है, अब मैं एक नंबर निकालूंगा जो 150 के नज़दीक है, तो उसका कैसे निकालेंगे हम, जैसे मेरे पास है कोई भी नंबर हम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 148 का स्क्वायर निकालना है मान लो, तो 148 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 148 को देखेंगे 150 से कितना छोटा है 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यहाँ पे लिखना है 4। फिर क्या करना है, 4 में एक डिजिट है तो एक हम क्या लगाते हैं इसके आगे 0, तो ये 2 डिजिट बन गए। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, अब ये जो 2 है इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो 148 माइनस 2, क्योंकि छोटा है तो माइनस करना है, बड़ा तो प्लस करना है, 146। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम 100 और जो है 150 इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे। तो 100 और 150 का रिलेशन क्या है, जो 150 है वो 100 से कितना बड़ा है, तो वो 100 से 1.5 टाइम बड़ा है, 3/2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो आंसर आएगा इसको हम 3/2 या 1.5 भी हम इसको बोल सकते हैं, 1.5 गुना है,
तो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 146 इंटू 3/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 219। तो 219 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा 219। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 148 का स्क्वायर कितना है 21904। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है उसका रिलेशन आपको देखना है कि 100 के साथ क्या रिलेशन है। तो जो आंसर आपका प्लस या माइनस करने के बाद आएगा उसको वही रिलेशन यहाँ पे हम सेम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 150 का 100 के साथ क्या रिलेशन था, तो ये इसका 1.5 गुना था। ठीक है, 1.5 गुना मतलब 3/2 टाइम था। ठीक है, या 1.5 टाइम हम इसको बोल सकते हैं। तो या तो आप इसको जो आंसर आपका आया है प्लस या माइनस करने के बाद 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा फिर उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है, तो आपका ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है आपका 200 के नज़दीक है, तो 200 के नज़दीक है तो जो आंसर आपका प्लस या माइनस करने के बाद आएगा तो उसको क्या कर देना है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है हमने 100 रखा है। तो 100 और 200 का रिलेशन क्या है, जो 200 है वो 100 का क्या है 2 टाइम है, दुगुना है। ठीक है, उसके बाद अगर 300 के साथ देखना है तो उसको 3 गुना कर देना, जो आंसर हमारा प्लस या माइनस करने के बाद आएगा। 400 के पास है तो उसको 4 गुना कर दो। ठीक है, ऐसे ही मान लो 700 के नज़दीक है तो हम उसको 7 गुना कर देंगे। अगर 1000 के नज़दीक है तो उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर हमारा प्लस या माइनस करने के बाद आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं अगर आपका नंबर जो है 150 के नज़दीक है तो 150 और 100 का रिलेशन बनाओ। तो 150 और 100 का क्या रिलेशन है, इसको हम कर देंगे 3/2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी आंसर हमारा आएगा 3/2 के साथ कर दो या 1.5 के साथ कर दो। ठीक है, 250 के साथ देखना है तो 250 के साथ क्या करेंगे हम, तो या तो आप उसका 2.5 टाइम कर दो या उसको 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपका 350 है तो 350 को क्या करना है, तो 350 को या तो 3.5 टाइम कर दो या फिर हम उसको बोल सकते हैं 7/2। ठीक है, अगर आपका 450 के नज़दीक है तो 450 का क्या करना है 4.5 टाइम बोल दो उसको, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं 9/2 टाइम। ठीक है, तो ऐसे हम जो है रिलेशन बनाएंगे कि 100 के साथ उसका क्या रिलेशन है, 50 के पास है तो 50 का क्या करना है, तो उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर 0.5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम जो है रिलेशन बना सकते हैं और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्क्वायर का ट्रिक। अब आपको एक क्वेश्चन डालते हैं, इसका जो आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको बताना है कि जो हमारा नंबर है 111, इसका स्क्वायर आपको बताना है क्या आएगा कमेंट करके। ए ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 111 का स्क्वायर आपको बताना है क्या आएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक जो है स्क्वायर की बताई है वो समझ में आ गई तो इसको हम वर्ग बोलते हैं हिंदी में या पंजाबी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ट्रिक कैसी लगी तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और दूसरा ये है, अगर आपको जो है वीडियो ऐसी कुछ और चाहिए मैथ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे जिस पे भी आप कमेंट करके बताओगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्क्वायर की जो है ट्रिक को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।